हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं हिंदी सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर है 20 किताब, जो कि हिंदी का है। दूसरा नंबर चैप्टर है ये। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जितना भी चैप्टर है उसको नोट किए होंगे सही तरीक़ा से। ऐसे में जितना भी है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बताएंगे आप उसको भी नोट कर लीजिएगा सही तरीक़ा से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जगत है ना जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर बरसों से दबे अपने पिता की आंखों को भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। देखिए इसका आंसर, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे आंखों की तारा था, इसीलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का, है ना, जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह अपने घर के नियमों का भी अपवाद था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, है ना, 20 के दांत शीर्षक की सत्कर्ता स्पष्ट करिए। देखिए, तो 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शित प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह ओज और आग का परिचय दिया वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू समृद्ध पिता का सुख लड़का है। माता पिता और बहनों को अति से प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का, है ना, दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। ये उसको जो कि कासू का चरित्र चित्रण है, विवेक क्वेश्चन है, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। जो विवेक क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके, है ना, आपकी दृष्टि में कहानी की 20 के दांत नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर। हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन की ही चरित्र जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसकी चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वह संचालक है, अतः निर्विवाद रूप से मदन का कहानी का नायक है ना। सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण में किए जा रहे हैं लिंग, है ना, आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो उनके जो घर होता था, घर में जो भी भेदभाव हो रहा था बच्चों को पालन पोषण में, उस पर जो बोल रहा है आंसर दीजिए ना। देखिए, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थीं, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा था, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो देखिए, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने घर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमचमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर से तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राम से ही कहानीकार को स्वयं व्यंग्यपूर्ण है, इसे कुछ प्रमाण उपस्थित करना है ना। देखिए, तो 20 के दांत कहानी के परिणाम में मोटर कार की बात की प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा के एक इंजीनियर के रूप में देखना उसे ना, और उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी एक लेखक का व्यंग्य ही है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब हम आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ये लॉन्ग क्वेश्चन में कह रहा है 20 के दांत कहानी का सारांश लिखें, ठीक है। जाहिर सी बात है सारांश लिखने का रहा है, पूरा संक्षेप में इसको देखिए हम चलते हैं। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई भी ऐसा ना था जो गाड़ी, है ना, गाड़ी तक बिना इजाज़त भटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना
अचरज पालन करती थी, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू नहीं, है ना, कोई इसका लागू नहीं था, न होता था। अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा से अर्थात कासू से। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की, है ना, गपशप में और कासू के गुणगान से चलने तो देखा कि गिरधर, है ना, गिरधर लाल की पत्नी सोफर उलझ रहा है। यहाँ गिरधर लाल होगा, गलत टाइपिंग हो गया है, सोफर उलझ रहा है। उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और यहाँ पे से सुधार लीजिएगा, छू रहा था और मना करने पर उत्थम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन के चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधर ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने के, है ना, मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस हाथ चला दिया। मदन भी कासू के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी में से, ना, जो कि बाहर कर दिया, निकाल दिया है, ठीक है, और, है ना, आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया था। जो वहाँ पे रह रहा था, जो घर में, वहाँ से भी जाके उसको बाहर करने का, जो है ना, जाने का घर आदेश दे दिया था। मदन के पैर से लौटा लुढ़क गया। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी, है ना, जो था वो गिरधर लाल, उसकी ओर तेजी से बढ़ा। तो साहस उसका चेहरा बदल गया। उसने है ना, मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं हूँ, यहाँ पे मदन होगा, सही से सुधार लीजिएगा, एक मैं हूँ और एक तू है, जो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफ़ेद, है ना, पोशी के भीतर लड़के लड़कियों की भेदभाव, नौकरी पेशा पर गिरधारी विहीन भावना, उसके बीच अन्याय प्रतिकार करने वाली बहादुरी, साहस को प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करने वाली प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया है। यहाँ पे बखूबी होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, उम्मीद करें कि आप लोग जितना भी गलती हुआ होगा उसको सही से सुधार कर आप लोग लिखिएगा। कह रहा है, सेन साहब के उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र के, है ना, ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठ के गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब जो कि साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। उनका लड़का भी था, जो खोखा से भी छोटा था पर बड़ा समझदार था, होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले पत्रकार महोदय को जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे बातें दोहराते ये थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि आप अपने बच्चे के विषय में क्या सोचते हैं, है ना, क्या ख्याल करते हैं, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, जो कुछ बने उसका काम है, पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर श्रेष्ठ और प्रसंग व्यंग से एंड कर रह गए, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप लोग जो भी है, इस लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना है, यानी जितना भी इसमें जो कि किरदार था सभी के बारे में बताना है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अमीरों को कथाकथित मर्यादा पर करारा व्यंग किया है। महल और झोपड़ी की लड़ाई में महल की खिल्ली उड़ाना हो तो इस कहानी में कहानीकार का मुख्य संदेश, सेन साहब प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी है। वे गरीबों को शोषण करने में उन्हें प्रताड़ित करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले, है ना, बड़म्बर से युक्ति धनी आदमी के रूप में दिखाए गए। खोखा महल में रहकर लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ अपने बाप के, है ना, औलाद के रूप में चित्रित है। वह अहंकारी बालक है, वह देश का प्रतीक है। मदन अमीरों का प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्त विद्रोह गिरधर अत्याचार, शोषण एवं अन्याय को सहने वाला लाचार एवं विवश इंसान है, लेकिन अंतर्मन में अत्याचार का समर्थन नहीं करता, बल्कि उसका प्रतिकार करने की इच्छा का ख्याल रखता है। वैसे तो कहानी में कई पात्र आए हैं,
कि मिसेस सेन, खोखा, गिरधरलाल आदि, मगर सभी पात्रों में यह मदन ही चरित्र है जो सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन का चरित्र उनके व्यक्तित्व को हक लेता है। मदन के चरित्र की विशेषता निर्भीकता, वह है ना दलितों के दिल की चिंगारी है। सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन हम ऊपर में 2 नंबर में हम करा दिए हैं, ठीक है। सेन साहब के परिवार में है ना बच्चा के पालन पोषण में लिंग आधारित है, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो इसको जो भी है आप पहले ही करा चुके हैं, ऊपर में इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए हम जो कि ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करें कि आप लोग पूरा नोट कर लिए होंगे सही से। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। चैप्टर 2 का जो कि 20 के दांत है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी हम सब इसमें लेकर के आए हैं। देखिए फटाफट पहला क्वेश्चन करा है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका कहानीकार है नरेंद्र भूषण शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरधरलाल कौन था? तो गिरधर याद रखिएगा मदन के पिता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ा था? तो इसको 2 दांत तोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, नरेंद्र भूषण शर्मा के माता जी का क्या नाम था? याद रखिएगा रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका, नलिनी भूषण शर्मा की कहानियों में किसका जो कि तत्व है ना समग्रता से भर कर आया है? तो ये मनोवैज्ञानिक है। कैसा मनोवैज्ञानिक तक कहानी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो सिर्फ और सिर्फ खोखा से हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे देखिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ये बांग्ला शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे लड़के यहाँ आगे चलकर गुंडे चोर डाकू ये है ना बनता है, ये कौन बोला था? तो याद रखिएगा ये बोले थे जाकर के सेन साहब, ठीक है। याद रखिएगा मदन के बारे में बोले थे। आगे देखिएगा, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है बच्चा बच्चा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। खोखा का क्या नाम था? तो याद रखिएगा खोखा का जो कासू नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन में आपका यहाँ पे बता रहा है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो याद रखिएगा 20 के दांत एक प्रकार का भी बताया ऊपर मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक। सेन साहब अपने पुत्र को है ना, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर, दोनों टिक करिएगा, बिजनेसमैन और इंजीनियर, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा करता था? तो अपने पिता के हाथों से पीटा करता था मदन, याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र भूषण शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा नरेंद्र भूषण शर्मा के पिता का नाम वो था गिरधर। नरेंद्र भूषण शर्मा के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो कि पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो ये गिरधर लाल को लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब उसका जो क्या है ना बेटा इसकी जो कार को जब छुआ था इसीलिए। 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के विरुद्धों को उजागर करते थे? याद रखिएगा मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कासू मदन के है ना साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेन साहब के किस बैंक सेंड कर रह गए थे? याद रखिएगा पत्रकार महोदय के। पत्रकार महोदय जो अपना बेटा के बारे में बताया था तो अपना है ना इसी बात को ऐंठ गए थे, ऐंठ कर रह गए थे। देखिए आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है, मदन कुर्म क्या थे? तो याद रखिए मदन कुर्म 5 से 6 साल था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मदन किसका पुत्र था? तो याद रखिए मदन जो कि गिरधर लाल का पुत्र था, सॉरी है ना, मदन जो कि गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नरेंद्र भूषण शर्मा जो कि है पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में वो जो कि है ना अध्यक्ष कब बने थे? तो याद रखिएगा इसको हो जाएगा 1959 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, नरेंद्र भूषण शर्मा का जन्म कब है ना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, है ना, 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र भूषण शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नरेंद्र भूषण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बदरघाट पटना में हुआ था, जो बिहार के ये थे, बदरघाट पटना, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? ठीक है, तो याद रखिएगा दृष्टिकोण है वो है जो कि नरेंद्र भूषण शर्मा के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कियां क्या कठपुतलियां, इस पर है ना किसको गर्व होता है? तो इस पर होता है माता पिता को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौओं की जमात में कौन शामिल होने के लिए लग गया? तो याद रखिएगा हंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। किसके अनुसार से उन्होंने अपना सिद्धांत को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार बदल लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए देखिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए देखिए
अगला क्वेश्चन, सोफर शब्द का क्या मतलब होता है? सोफर शब्द का मतलब होता है ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उम्मीद करें कि आप लोग जो कि पूरा है ना, हम जितना भी वीडियो होता है उसमें 100% देने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के यहाँ जरूर बैठाएं ताकि वो अपना जो भी है इससे फ़ायदा उठा सकें।